इस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर के अंदर हम पुश डाउन ऑटोमेटा यानी कि पीडीए की शुरुआत करने वाले हैं। सबसे पहले हमें दो चीज़ें समझने की ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़ ये है कि इस लेक्चर के अंदर हम पुश डाउन ऑटोमेटा के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व नहीं करने वाले हैं। ये पुश डाउन ऑटोमेटा का बेसिक लेक्चर है, मतलब जो बेसिक चीज़ें है वो मैं तुम्हें समझाने वाला हूँ, बट वो जो बेसिक चीज़ें है वो तुम्हारे जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब तुम्हारे काम आएंगे। इसीलिए बेसिक चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, जब मैं तुम लोग को बेसिक चीज़ें समझाऊंगा तब ऐसा हो सकता है कि तुम्हें कुछ चीज़ें ना समझे, दैट इज टोटली फाइन। और ऐसा इसीलिए क्योंकि जब तुम न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तब वही चीज़ें तुम्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आने लग जाएगी। तो अगर तुम्हें कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, रिलैक्स, टेक अ चिल पिल, इट्स फाइन, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं तुम लोग को बेसिक एलिमेंट्स क्या क्या है वो समझा देता हूँ, उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे। देखो, ये जो डब्बे डब्बे है ना, इसको हम इनपुट टेप कहते हैं। जो भी हमारा इनपुट होता है वो इस इनपुट टेप के अंदर जाता है। देन ये जो है इसको हम स्टैक कहते हैं। और ये जो आर है, दिस आर इज कॉल्ड एज इनिशियल स्टैक टॉप। इनिशियल स्टैक टॉप मतलब अभी स्टैक के अंदर बस आर ही है ना, तो उसके अलावा तो कोई नहीं है। तो इसका मतलब अगर सपोज मैंने बोला कि स्टैक के अंदर सबसे ज्यादा टॉप पे क्या है, सबसे ज्यादा टॉप पे आर है, इसीलिए हम इसको कहते हैं इनिशियल स्टैक टॉप, ओके। अब ये हमारा फाइनाइट स्टेट कंट्रोलर है और ये जो एरो है, इस एरो को हम रीड हेड कहते हैं। ये एरो स्टार्टिंग में इस डब्बे को, यानी कि जो पहला डब्बा है, इस डब्बे को पॉइंट आउट करता है, राइट। और ये जो एरो है वो इनिशियली इस इनिशियल स्टैक टॉप को पॉइंट कर रहा होता है, ओके। तो बेसिकली दिस इज द इनिशियल स्टेज। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, डिजाइन अ पीडीए टू एक्सेप्ट स्ट्रिंग वेयर a raised to n and b raised to n is our question, ठीक है। तो अभी यहां पे देखो, a raised to n, b raised to n, a raised to n, b raised to n, राइट। अब यहां पे एक चीज हमें समझने की जरूरत है, वो ये है कि ये जो n है उसकी जगह पे हम कुछ भी ले सकते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं 3 लेते हैं, तो दैट इज a raised to 3, b raised to 3, मतलब 3a और 3b, राइट। तो इसीलिए 3a और 3b हमारा इनपुट हो गया और इसीलिए वो जो इनपुट है वो हमने इस इनपुट टेप के अंदर डाल दिया, ओके। अब देखो, जब हमें पीडीए के अंदर क्वेश्चन मिलता है तब उस क्वेश्चन के अंदर हमें एक लॉजिक डालना पड़ता है। अब ये जो लॉजिक है, ये लॉजिक एक ऐसा लॉजिक होना चाहिए जिसके अंदर ये जो एरो है ये ऊपर जाके वापस इस इनिशियल स्टैक टॉप यानी कि आर पे आना चाहिए। अगर उस लॉजिक की वजह से ये एरो ऊपर जाके वापस इधर आ रहा है तो इसका मतलब वो लॉजिक सही है, ठीक है। तो बेसिकली हमारा क्वेश्चन ये है और इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या लॉजिक डाल रहे हैं, इस क्वेश्चन के अंदर हम ये लॉजिक डाल रहे हैं कि फॉर एवरी ए पुश एंड फॉर एवरी बी पॉप। अब हम ये चेक करेंगे कि क्या इस लॉजिक की वजह से ये जो एरो है वो ऊपर जाके वापस आर पे आ रहा है। अगर ऊपर जाके वापस आर पे आ रहा है इसका मतलब हमारा लॉजिक सही है, अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब हमारे लॉजिक में कुछ तो गड़बड़ है, राइट। अब हम चेक करेंगे, ओके। देखो कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले हमारा लॉजिक क्या है, फॉर एवरी ए पुश एंड फॉर एवरी बी पॉप, ओके। तो अभी यहाँ पे ये जो एरो है, ये एरो सबसे ज्यादा पहले देखा जाता है और ये एरो सबसे ज्यादा मैटर करता है। तो अभी ये जो एरो है वो ए को पॉइंट कर रहा है, राइट। तो मतलब बेसिकली ए है हमारे पास। तो अभी फॉर एवरी ए पुश, अब क्योंकि ए है तो इसीलिए हम पुश करेंगे। तो पुश करेंगे का मतलब क्या है, पुश करेंगे का मतलब ये है कि ये जो ए है वो इस स्टैक के अंदर हमें पुश करना है, मतलब डालना है। अब अगर ये जो ए है ये अगर स्टैक के अंदर डाला हमने तो ए यहाँ पे आ जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे x। अब यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है और वो ट्विस्ट ये है कि ये x क्यों लिखा मैंने, ये x इसीलिए लिखा मैंने क्योंकि ये हमें पता है कि a यहाँ से स्टैक के अंदर जा रहा है, बट मशीन को थोड़ी पता कि ये कौन सा एलिमेंट है, उसको थोड़ी पता कि ये a है या b है या c है कि z है, कि उसको थोड़ी पता क्या है। उसके लिए तो बस वो एक एलिमेंट स्टैक के अंदर जा रहा है ना, उसको नहीं पता कि वो कौन सा एलिमेंट है, ये तो हमें पता था। और इसीलिए स्टैक के अंदर जो भी एलिमेंट जाए मैटर नहीं करता, हम हमेशा x ही लिखते हैं, ठीक है। तो फॉर ए पुश, तो इस ए को हमने पुश कर दिया स्टैक के अंदर, इसलिए यहाँ पे हमने x लिख दिया है। एंड क्योंकि अभी ये जो एश है, ये जो ए है वो पुश हो गया है, मतलब वो चला गया है उधर, इसीलिए अब ये जो एरो है वो इसके टुवर्ड्स पॉइंट नहीं करेगा, ओके। और
वो इसके टुवर्ड्स पॉइंट नहीं करेगा, तो वो किसके टुवर्ड्स पॉइंट करेगा, वो बेसिकली आगे बढ़ेगा, मतलब अगले एलिमेंट के टुवर्ड्स पॉइंट करेगा। ओके, और ये जो एरो है अब तक आर था यहाँ पे, इसीलिए वो आर के टुवर्ड्स पॉइंट कर रहा था, बट अभी एक्स आ गया ना, तो इसीलिए अब वो आर के टुवर्ड्स पॉइंट नहीं करेगा। अभी जो नया एलिमेंट आया है या जो स्टैक टॉप है उसके टुवर्ड्स पॉइंट करेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो एरो है वो अगेन ए के टुवर्ड्स पॉइंट कर रहा है। ए का मतलब क्या होता है, अकॉर्डिंग टू लॉजिक, फॉर एवरी ए पुश, मतलब हमें पुश करना है। तो अभी ये जो ए है वो वापस स्टैक के अंदर जाएगा, यहाँ पे जाएगा, और यहाँ का जो ए है वो गायब हो जाएगा। ठीक है, अब अगेन एक्स क्यों लिखा हमने, क्योंकि हमें पता है कि ये जा रहा है बट मशीन को नहीं पता कि कौन सा एलिमेंट जा रहा है, इसीलिए हमने यहाँ पे एक्स लिखा है। राइट, तो अभी आगे बढ़ते हैं। तो अभी क्योंकि ये गया उधर, इसीलिए अब ये जो एरो है वो उसके टुवर्ड्स पॉइंट नहीं करेगा, वो आगे बढ़ेगा, अगले एलिमेंट के टुवर्ड्स पॉइंट करेगा। राइट, तो इसलिए अब ये एरो इसके टुवर्ड्स पॉइंट करेगा। और अभी क्योंकि यहाँ पे नया एलिमेंट आ चुका है मार्केट में, तो इसलिए ये एरो उस पहले वाले एलिमेंट के टुवर्ड्स पॉइंट नहीं करेगा, नए वाले एलिमेंट के टुवर्ड्स पॉइंट करेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ दिस एरो इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए। ए का मतलब होता है पुश, तो अगेन पुश करेंगे इस ए को इसके अंदर, तो ये, देन अगेन ये गया वहां पे, ये एरो अभी इसके टुवर्ड्स पॉइंट नहीं करेगा, ये आगे बढ़ेगा, और ओ गॉड, ये अभी अगले एलिमेंट के टुवर्ड्स पॉइंट करेगा। एंड ये भी जो एरो है वो ऐसे पॉइंट करेगा इस नए एक्स के टुवर्ड्स। राइट, अब यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है हमारे क्वेश्चन के अंदर, या जो भी है इस मेथड के अंदर। ट्विस्ट ये है कि यहाँ पे अब ये जो एरो है वो बी के टुवर्ड्स पॉइंट कर रहा है। बी का मतलब क्या होता है, फॉर एवरी ए पुश एंड फॉर एवरी बी पॉप। पॉप का मतलब क्या होता है, पॉप का मतलब ये होता है कि जो भी स्टैक टॉप है, मतलब कि स्टैक के ऊपर जो भी टॉप पे जो एलिमेंट है वो उस एलिमेंट को पॉप कर दो, मतलब निकाल दो स्टैक से। राइट, तो अभी यहाँ पे क्योंकि बी है तो पॉप कर देंगे, मतलब जो भी ऊपर का एलिमेंट है, जो भी सबसे ज्यादा ऊपर का एलिमेंट है उसको हम निकाल देंगे स्टैक से। तो अभी ये जो एलिमेंट है इसको हम निकाल देंगे, और क्योंकि ये जो एलिमेंट है वो निकल गया है, इसीलिए अब ये एरो उसके टुवर्ड्स नहीं पॉइंट करेगा, ये एरो अभी इसके टुवर्ड्स पॉइंट करेगा, क्योंकि अभी ये स्टैक टॉप पे है। ओके, तो ये है। एंड अगेन ये जो एरो है इस बी का मतलब था पॉप, पॉप तो हो गया, तो अभी ये एरो उस बी के टुवर्ड्स पॉइंट नहीं करेगा, बी का काम अभी हो गया। तो अभी ये जो एरो है, ये एरो, गॉड सब संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है, ये एरो इसके टुवर्ड्स पॉइंट करेगा। बी का काम तो हो गया था पॉप करना, अभी अगेन बी आया, बी का मतलब क्या होता है पॉप, तो क्या होगा, ये जो स्टैक के सबसे ज्यादा ऊपर वाला एलिमेंट है ये पॉप हो जाएगा, निकल जाएगा स्टैक से। ठीक है, तो अभी अगर ये निकल गया तो ये एरो इसके टुवर्ड्स पॉइंट करेगा, और ये अभी इस बी का काम हो गया, पॉप हो गया। राइट, तो ये जो एरो है वो अगले बी के टुवर्ड्स पॉइंट करेगा, और इस बी का काम हो जाएगा, इसलिए हम कट कर देंगे। देखो अभी एग्जाम में ऐसे कट नहीं करना है, मैं तुम लोगों को बस समझाने के लिए बोल रहा हूँ। राइट, अब अगेन ये एरो बी के टुवर्ड्स पॉइंट कर रहा है, बी का मतलब क्या पॉप, तो पॉप कर देंगे, ये जो एक्स है ये स्टैक से निकल जाएगा, और ये जो एरो है अभी आर के टुवर्ड्स पॉइंट करेगा, क्योंकि एक्स तो निकल गया, और ये जो बी है इसका भी काम हो गया ना, तो ये भी कट हो जाएगा। राइट, तो बेसिकली जो कि स्टार्टिंग में मैं तुम लोग को बोल रहा था कि लॉजिक तभी सही होगा जब ये जो एरो है वो ऊपर जाके वापस आर के पास आएगा। अगर वो एरो ऊपर जाके वापस आर के पास आया तो इसका मतलब ये होगा कि जो भी लॉजिक हमने डाला है वो लॉजिक एक सही लॉजिक है, और यहाँ पे हमारा एरो ऊपर जाके वापस आर के पास आया है, तो इसका मतलब हमने जो लॉजिक डाला था वो सही है। एंड दिस इज पीडीए। पीडीए के क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करते हैं, बट नाउ देयर इज अ ट्विस्ट, एंड द ट्विस्ट इज कि पीडीए के क्वेश्चंस लाइक लॉजिक तो ये है, लॉजिक वॉजिक तुम समझ गए, बट अगर तुम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो एग्जाम में सारी की सारी चीजें एक प्रॉपर तरीके से लिखनी पड़ती है। तो इस क्वेश्चन को हम प्रॉपर तरीके से मे बी अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे।
अभी इस लेक्चर के अंदर मैं तुम लोगों को बेसिक चीजें समझाने वाला हूं। बेसिक चीजें मतलब क्या, अभी मान लिया हमने पुश किया, पॉप किया, बट वो तो मैंने तुम लोग को बस समझाया, उसको हम एक्सप्रेस कैसे करेंगे? तो पुश को, पॉप को एक्सप्रेस कैसे करना है, लिखना कैसे है, कमांड्स कैसे देनी है, वो मैं अभी एक छोटे से ब्रेक के बाद समझाऊंगा तुम लोग को। ठीक है, यहां पे अब ये जो डायग्राम यहां पे मैंने ड्रॉ करके रखा है, ये डायग्राम बिल्कुल वही डायग्राम है जो यहां पे मैंने ड्रॉ किया था एकदम लेक्चर के स्टार्टिंग में। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये बेसिकली एक इनिशियल स्टेज है, राइट? अब अगर ये इनिशियल स्टेज है तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? इस इनिशियल स्टेज को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहां पे Q0 क्या है? ये Q0 है बेसिकली स्टेट। अब स्टेट का मतलब तुम्हें मैं अभी नहीं बताऊंगा, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब मैं तुम्हें बताऊंगा। स्टेट ऑल्सो कीप ऑन चेंजिंग, तो तब मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा कि कब चेंज होता है, कैसे चेंज होता है, हमें कैसे पता है कि कब करना है, राइट? तब हम इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, अभी तुम्हें समझने की जरूरत नहीं है। उसके बाद ए का मतलब होता है ये एरो कहां पे पॉइंट कर रहा है, या तुम ऐसे भी कह सकते हो कि कौन सा एलिमेंट स्टैक के अंदर जा रहा है। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं आईपी मतलब बेसिकली इनपुट टेप, आईटी लिख देता हूं। ओ गॉड, सॉरी फॉर दैट, माय बैड, आईटी लिख देता हूं। और उसके बाद आर क्या है? आर का मतलब होता है इनिशियल स्टैक टॉप, राइट? इनिशियल स्टैक टॉप। अब जब इनिशियल स्टेज था तब हमने क्या किया था? तब हमने पुश किया था, राइट? अब जब यहाँ पे इनिशियल स्टेज है तो यहाँ पे भी हमें पुश का कमांड देना चाहिए। तो इनिशियल स्टेज पे पुश करो, ये कमांड हम कैसे देंगे? ये कमांड हम ऐसे देंगे, अगर इनिशियल स्टेज है तो पुश। अब एक Q0 XR क्या है? Q0 मतलब स्टेट, X मतलब अब अगर ये एलिमेंट पुश होगा स्टैक के अंदर तो यहाँ पे X आएगा ना, ओके? और ये जो R है, इस R का मतलब होता है प्रीवियस स्टैक टॉप। करंटली A स्टैक के अंदर जाने के बाद स्टैक टॉप X है, बट प्रीवियसली मतलब उसके पहले तो स्टैक टॉप R था ना, तो प्रीवियस स्टैक टॉप R हो गया, इसलिए वो R वहां पे। Q0 मतलब स्टेट, X मतलब जो एलिमेंट पुश हुआ है, लाइक कैसे बताओ यहाँ पे कैसे लिखूं? पुश, एंड R मतलब प्रीवियस स्टैक टॉप। तो अभी ये पूरा का पूरा कमांड क्या कहता है? ये पूरा का पूरा कमांड ये कहता है कि अगर इनिशियल स्टेज है तो पुश करो, ठीक है? और इस कमांड के बाद ये हो जाएगा, बस ये एरो अभी इस ए को पॉइंट नहीं करेगा, इस कमांड के बाद ये एरो अभी इस ए को पॉइंट आउट करेगा और ये एरो ऊपर जाएगा, मतलब बेसिकली ये, ओके? अब मान लेते हैं कि हमारे स्टैक के अंदर ऑलरेडी एलिमेंट है, तो इस स्टेज को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इस स्टेज को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहां पे Q0 मतलब स्टेट, A मतलब क्या होता है? कहां पे पॉइंट आउट कर रहा है? देखो यहां पे इनपुट टेप लिखा है, तो इनपुट टेप में एरो कहां पे पॉइंट आउट कर रहा है? A पे पॉइंट आउट कर रहा है, इसलिए A। एंड X मतलब क्या था यहां पे? स्टैक टॉप X है, स्टैक पे सबसे ज्यादा टॉप पे क्या है? X है ना, तो इसलिए यहाँ पे X, ओके? अब इस सिचुएशन में अगर हमें पुश करना है तो हम क्या लिखेंगे? तो हम ये लिखेंगे, लाइक अगर हमें कमांड देनी है कि अगर ये सिचुएशन है, अगर स्टैक के अंदर ऑलरेडी कुछ है तो पुश करो, तो कैसे हम उस कमांड को एक्सप्रेस करेंगे? तो उस कमांड को हम ऐसे एक्सप्रेस करेंगे, XX। अब यहाँ पे XX क्या है? X मतलब पुश, मतलब जो एलिमेंट हम पुश कर रहे हैं, राइट? और इस A को मैंने X क्यों बोला A के जगह पे? क्योंकि ये A हमारे लिए A है, मशीन के लिए थोड़ी A है, उसको थोड़ी पता कि स्टैक के अंदर क्या पुश करना है। उसके लिए तो बस वो कोई एलिमेंट को स्टैक के अंदर पुश कर रहा है, कौन सा एलिमेंट है उसको नहीं पता, इसीलिए उस एलिमेंट को हम X ही कहते हैं हमेशा, राइट? इसीलिए मैंने उसको A की जगह पे X बोला। और ये दूसरा X मतलब प्रीवियस स्टैक टॉप, अभी पुश करने के बाद लेट्स से वो X यहाँ पे आ गया, तो करंट स्टैक टॉप तो वो X रहेगा, बट उसका जो प्रीवियस स्टैक टॉप था वो तो ये X है ना, इसलिए यहाँ पे हमने X लिखा है।
तो अभी ये जो लाइन है, ये लाइन क्या कहती है, ये लाइन ये कहती है कि अगर ऑलरेडी स्टैक के अंदर एलिमेंट है तो पुश करो। अब यहाँ पे ऑलरेडी स्टैक के अंदर एलिमेंट था तो हमने पुश किया अकॉर्डिंग टू दिस कमांड। तो अभी अगर हमने पुश किया तो ये आगे बढ़ेगा, इधर x आएगा और राइट। अब यहाँ पे हमने एक एलिमेंट को पुश किया था, बट अगर हमें दो एलिमेंट्स को एक साथ पुश करना है तो उस केस में हम यहाँ पे Q0XXX लिखेंगे। यहाँ पे हमने बस दो x क्यों लिखे, पहला x क्योंकि हमें पुश करना था और दूसरा x प्रीवियस स्टैक टॉप, बट अब हमें दो x पुश करना है, मतलब दो एलिमेंट्स पुश करना है। तो जो पहले दो x होंगे तो लाइक आई मीन इट वुड बी लाइक ऐसे Q0XXX। तो यहाँ पे जो पहले दो x होंगे दैट वुड मीन कि हमें दो एलिमेंट्स पुश करने हैं और जो तीसरा x होगा दैट इज द प्रीवियस स्टैक टॉप ऐसे। और अगर हमें तीन x पुश करने हैं, तो अगर हमें तीन एलिमेंट्स पुश करने हैं तो फिर XX दैट वियर स्टफ। ठीक है, तो इसको मैं रफ कर देता हूँ क्योंकि हमें दो एलिमेंट्स एक साथ नहीं पुश करना है। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हम पुश कितने भी एलिमेंट्स कर सकते हैं, बट हमें पॉप एक ही एलिमेंट करना है, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक पुश के जितने भी चीज़ें थे वो मैंने समझा दिए तुम लोग को। अब हम पॉप के जितने भी प्रिंसिपल्स या एलिमेंट्स है वो मैं तुम लोग को समझाता हूँ। तो अभी हम पॉप देखने वाले हैं, राइट। अब मान लेते हैं कि ये जो डायग्राम है वो अपने इनिशियल स्टेज पे है। इनिशियल स्टेज क्या था, ये था, राइट। ये हमारा इनिशियल स्टेज था। और पॉप का मतलब क्या होता है, पॉप का मतलब स्टैक के अंदर जो एलिमेंट है उसको बाहर निकाल दो। बट इनिशियल स्टेज पे स्टैक के अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है, स्टैक इज एम्प्टी, राइट। और ये आर मतलब एलिमेंट नहीं होता, लाइक इट्स का मतलब होता है कि स्टैक इज एम्प्टी। आर का मतलब ही वो होता है, ठीक है। तो अभी इनिशियल स्टेज पे स्टैक अगर एम्प्टी है तो इस इनिशियल स्टेज को सबसे पहले हम रिप्रेजेंट कैसे कर रहे थे, ऐसे, राइट। तो 0 A R। अब इस इनिशियल स्टेज पे अगर हमें पॉप करना है तो पॉप करने के लिए क्योंकि हमारे पास कुछ है ही नहीं, इसीलिए हम यहां पे लिखेंगे पॉप इज इम्पॉसिबल, क्योंकि ये इनिशियल स्टेज है और पॉप करने के लिए हमारे पास कुछ है ही नहीं, इसलिए हम यहां पे लिखते हैं पॉप इज इम्पॉसिबल, राइट। अब मान लेते हैं कि स्टैक के अंदर कोई एलिमेंट है। मान लेते हैं कि स्टैक के अंदर कोई एलिमेंट है, ओके। अब स्टैक के अंदर कोई एलिमेंट था, आई मीन कोई एलिमेंट है, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे पहले, ऐसे, राइट। तो A और X। अब हमें अगर पॉप करना है तो इस केस में हम क्या कमांड देंगे, इस केस में हम Q0 एप्सिलॉन। तो बेसिकली ये कमांड है। एप्सिलॉन का मतलब होता है बेसिकली पॉप करो, तो मतलब ये एलिमेंट पॉप हो जाएगा। तो अगर हमें पॉप करना है तो हमें ये कमांड देना होता है। अब मान लेते हैं कि हमें नॉप ऑपरेशन परफॉर्म करना है। नॉप ऑपरेशन मतलब बेसिकली हमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म ही नहीं करना है, उसको नॉप कहते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हम NOP लिखेंगे सबसे पहले। लाइक NOP मतलब बेसिकली मैं तुम लोग को बता रहा हूँ कि नॉप ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं। अगर स्टैक एम्प्टी है तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे, ऐसे, राइट। Q0 A R मतलब स्टैक एम्प्टी है, राइट। अगर हमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म ही नहीं करना है तो हम क्या लिखेंगे, Q0 R बस, ओके। तो इसका मतलब बेसिकली कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना है। अब ये तब का सिचुएशन हो गया जब स्टैक इज एम्प्टी, स्टैक के अंदर कुछ है नहीं, इनिशियल स्टेज। बट तब क्या होगा, जब स्टैक के अंदर कुछ है, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे, ऐसे, राइट। Q0 A X। अब अगर हमें कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना है तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। इसका मतलब कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना है, सिंपल एज दैट, ओके। तो नॉप का मतलब ये होता है। अब आखिरी चीज, फाइनल स्टेज को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि फाइनल स्टेज का मतलब क्या होता है। फाइनल स्टेज का मतलब ये होता है, यहां पे
फाइनल स्टेज तक हमने सॉल्व किया था ना, फाइनल स्टेज वाज व्हाट, ये एरो घूम के वापस आर पे ही आ रहा है, दैट इज द फाइनल स्टेज, तो दिस इज द फाइनल स्टेज, राइट। अब देखो कैसे रिप्रेजेंट करता है, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू एफ एप्सिलॉन एंड आर, ऐसे रिप्रेजेंट करता है, इज इक्वल टू एक्सेप्ट, ठीक है। अब यहाँ पे क्यू एफ मतलब बेसिकली फाइनल स्टेज, और यहाँ पे एप्सिलॉन मतलब क्या, यहाँ पे ए मतलब क्या था, आईटी मतलब इनपुट टेप के अंदर कहां पे कौन सा एलिमेंट है, तो यहाँ पे आईटी मतलब अभी आगे कोई एलिमेंट ही नहीं है ना हमारे इनपुट टेप के अंदर, तो इसलिए हमने यहाँ पे एप्सिलॉन लिखा, मतलब कुछ नहीं बचा, खत्म, सब टाटा बाय बाय हो गया। और आर का मतलब क्या है, आर का मतलब ये एरो, आर का मतलब यहाँ पे क्या था, स्टैक टॉप, स्टैक टॉप ये है, तो इसीलिए आर यहाँ पे है, और यहाँ पे क्योंकि आर पे है मतलब घूम के आया है यहाँ पे, और घूम के जब वापस आता है तब मैंने तुम लोग को क्या बोला, इसका मतलब जो भी लॉजिक हमने डाला था वो सही है, तो इसीलिए यहाँ पे आर है। और जब ये आता है तब हम इज इक्वल टू एक्सेप्टेड लिखते हैं, या लाइक एक्सेप्टेड स्टेट ऐसा कुछ लिखते हैं, बेसिकली एक्सेप्टेड लिखते हैं, लाइक just write whatever you want, like accept karo, accepted, something like that, just like, which means like the state is accepted, kind of that weird stuff, okay। अब अगले लेक्चर में हम एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाला है, ठीक है, वो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस वाज जस्ट बेसिक्स, अगले लेक्चर में हम सारी की सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे। ये हमारा प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको इस सब्जेक्ट के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।